वाकई खतरा या खतरे का कारोबार? 83% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि जानबूझकर डराया जा रहा है, बेवजह डर फैलाया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या योग का धर्म हो सकता है? क्या योग अपने आप में हिंदू या मुसलमान हो सकता है? लेकिन हाँ, कुछ लोग इसे इस तरह से बताकर डर जरूर फैला रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देख समझना होगा कि ऐसे लोगों की फहरिस्त क्यों इतनी लंबी होती चली जा रही है, जो ऐसी हिम्मत दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई मतभेद सामने आए तो फौरन कह देते हैं कि आप मुस्लिम हैं, यहां नहीं जीना है तो जाइए पाकिस्तान। इस पर गौर करने की जरूरत है और इसका उपाय और हल खोजने की भी जरूरत है, वरना जो छवि में बदलाव है उसको पार पाना बहुत मुश्किल हो पाएगा बाद में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि आपसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब आप दोनों से, तीनों से चाहती हूं। उनका यह कहना है कि कॉन्वेंट स्कूल में जब इस तरह की बाध्यता की जाती है तब तो आप लोग नहीं कहते क्योंकि आपको इससे राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है। जफर जिलानी साहब। जी नहीं, आप फर्क समझ लीजिए कि कॉन्वेंट कॉलेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसको अपने धर्म के लिहाज से शिक्षा देने का अधिकार है। अच्छा, तो वही चीज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करे तो ठीक है। सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार को अधिकार नहीं है कि किसी धर्म के प्रचार करे। दोनों का फर्क समझ लीजिए। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज कॉलेजेस को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के लिहाज से चलाएं, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है, संविधान कहता है। लेकिन किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी सरकारी स्कूल में किसी धर्म विशेष की कोई भी उसका इंस्ट्रक्शन दे। नहीं, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में ये तो संविधान की बात हो गई, तो संविधान की बात हो गई। लेकिन जफर जिलानी जी, वैचारिक रूप से भी एक मत रखते होंगे आप। हाँ, वैचारिक रूप से भी एक मत रखते होंगे। एक सेकंड, संविधान के आगे व्यवहार कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है, संविधान ठीक है, वो संविधान के खिलाफ है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन यही अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कोई करता है तो आपके लिए ठीक है? वो करता है, उसको अधिकार है, उसको अधिकार है आर्टिकल 30 में। ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए रजा साहब। हमने सरस्वती शिशु मंदिर में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये सुधांशु जी की बात का जवाब है। हमने कभी सरस्वती शिशु में क्या नहीं पढ़ाया जा रहा, कैसा कैसा बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये आप कैसे जान पाए? आपके पास कोई सबूत है? बिल्कुल प्रूफ है। मैंने जाकर के स्कूलों में देखा है कि क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ बैठे आप बच्चों के साथ? बिल्कुल नहीं, बच्चों के साथ नहीं बैठे, जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं। ये वही हवाई बातें हैं जैसे लोग कहते हैं मदरसे के बारे में। साहब, आप भी वही जहर उगल रहे हैं जो लोग मदरसे के बारे में। अंजना जी, एक लफ्ज अगर हमारा गलत निकल आए तो कानून जो चाहे हमें सजा दे। नहीं, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं ना। मैंने अपने आंखों से देखा है, और जो टीचर पढ़ाते हैं मैंने उनकी ज़बानी सुना है। जो बच्चे हमारे, चूंकि हमने खुद अपने इलाके के बच्चों को पहले दाखिला दिलाया कि तालीम अच्छी हो रही, जब आकर के उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा पढ़ाया जा रहा है, हमने बंद करवा दिया वहाँ। अच्छा राकेश जी, ये जवाब है उनकी चीज का। तो अगर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो उनका अख्तियार है, हमारे बच्चे अंजना जी, अंजना जी, जो लोग ध्रुवीकरण चाहते हैं वे इसी तरह के लफ्ज का प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अल हैथम इस्लामिक स्कूल बहरीन में है, उसमें 1998 में भारत के बच्चों को और वहाँ बहरीन के बच्चों को वहाँ के प्रिंसिपल निजामुद्दीन मुल्लाह ने सूर्य नमस्कार करवाया। तो बहरीन का क्या इस्लाम खतरे में पड़ गया? इस्लाम को खतरा है तो अलकायदा से खतरा है, इस्लाम को खतरा समावेशी धर्म है। ठीक है, आप योग से लड़ रहे हैं, आप पतंजलि कोई योग से नहीं लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम खतरे में। ये साहब सुनिए तो सर, थोड़ा सा पेशेंस। एक सेकंड मेरे सामने है। अरे सर एक सेकंड, इस्लाम खतरे में। एक सेकंड, आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। एक सेकंड, आप मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल। एक सेकंड प्लीज राकेश जी, रुक जाइए। राकेश जी एक सेकंड, सवाल ये है जफर जिलानी जी कि जब वो ये लिखते हैं कि आप मौलाना को, एक सेकंड रुकिए तो सर, जब वो ये कहते हैं, पढ़ रही है, कौन सा पैरा पढ़ रही है? मैं आखिरी के हिस्से में पढ़ रही हूँ, पहले पैराग्राफ के आखिरी हिस्से में, जब वो ये कहते हैं कि आइए मौलाना को इकट्ठा करके ये बात फैलाने की जरूरत है, आंदोलन करें। आंदोलन शब्द आपको दिख रहा है? आंदोलन शब्द, आंदोलन शब्द आपको नहीं दिख रहा? आंदोलन लिखा हुआ है, चिट्ठी का मजमून अपने दर्शकों को दिखा रहे। फुल स्क्रीन दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाते हैं अपने दर्शकों को। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी इस लेटर को नहीं मानेगा, ना किसी के पास इतनी फुर्सत है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर आंदोलन पर उतर आएगा। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है हिंदुस्तान में किसी मुसलमान को। नमस्कार, योगा और वंदे मातरम है, जिनका ताल्लुक ब्राह्मणी धर्म और वैदिक कल्चर से। कहीं नहीं लिखा है कि इस्लाम धर्म खतरे में। आप बिना खतरे नहीं, आंदोलन शब्द लिखा है, आंदोलन शब्द लिखा है साहब। आंदोलन का मकसद क्या होगा? मुझे कहना है, आंदोलन का मकसद क्या होगा जिलानी साहब? एक सेकंड,
आंदोलन का मकसद क्या होगा आप सर? मेरा सवाल ये था। आंदोलन हमें क्या हक नहीं है आंदोलन चलाने का? बिल्कुल ऐसे हम तो मकसद पूछ रहे हैं। अगर आंदोलन की जरूरत पड़े तो हम तैयार रहे। मकसद बताइए। आप कौन होती है मशवरा देने वाली? सर हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे सर, और वो भी सविनय निवेदन के साथ सवाल पूछ रहे हैं ना। बोलिए मोटवाड़ी। अंजना जी मुझे बोलने दीजिए अभी जी। न इस्लाम खतरे में है न हिंदू खतरा में है, लेकिन जो धर्म के नाम पर ये टीवी चैनल पे चिल्लाते हैं या टीवी चैनल से बाहर चिल्लाते हैं, उससे देश खतरे में है। आज खतरे में है तो देश का किसान खतरे में है, युवा खतरे में है, ललित मोदी जैसे भ्रष्टाचारी से देश का इकोनॉमी आज खतरे में है। और यहाँ आप नॉन इश्यू पे हम चर्चा कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जो धर्म के नाम पर जो चिल्लाते हैं, और धर्म में नहीं, आप जैसे लोगों से खतरा है। आपके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने योगा नहीं किया, उनके सामने आप चिल्लाते नहीं है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति महोदय हमारे साहब, हम खुद प्रेसिडेंट हैं, बुलाया नहीं गया तो आप उस पर ट्वीट करते हैं। आप क्यों चिल्लाते हैं? कभी पहले आपने चिल्ला लिया, मुझे बोलने दीजिए। ये रजा साहब बोल रहे हैं। नहीं, कभी मैं योगा को वेलकम करता हूँ, आपके प्रेसिडेंट नहीं करते, मैं तो योगा बीजेपी के नहीं है, लेकिन धर्म से उसके कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के नहीं, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं। आपने राकेश जी आपने चिल्ला लिया, अभी मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत चिल्लाया, अभी मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, सुधांशु जी कर रहे हैं। नहीं, आप मत चिल्लाइए, आप मत चिल्लाइए, बाहर भी मत चिल्लाइए, यहाँ भी मत चिल्लाइए। पहले बोलने दीजिए। यहाँ बोल लीजिए। यहाँ देश में खतरा है तो ये सरकार का, ये सरकार की गवर्नेंस के खतरा है। ये मुस्लिम देश 32 मुस्लिम देश थे। भाटिया साहब, जिस दिन हिंदुस्तान पर खतरा है सरकार की वजह के लिए आने लगेगा ना, तो जिस तरह से हिंदुस्तान की पब्लिक ने कुर्सी पे बैठाया है, पब्लिक उतारना भी जानती है। नहीं जोड़ा हमने। आप चिल्लाइए मत राकेश जी, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए बाहर जाकर। मुझे बोलने टेलीविजन सामने रख के डिबेट किया करो। नहीं, आप मत भौंकिए, मैं फिर से बोलता हूँ। मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद खान को कांग्रेस से बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया था? आप इसका जवाब दे दीजिए। आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आरिफ मोहम्मद खान को कांग्रेस ने क्यों रास्ता दिखा दिया? उनको सिखाया नहीं, और मुस्लिम भाई बहनों को सिखाने के लिए आया। आपके प्रेसिडेंट अमित शाह योगा के कार्यक्रम में गए, उनको योगा आता नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, अर्जुन मोटवाडिया जी की बातों का जवाब दीजिए। देखिए, एक तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि भाषा की मर्यादा का हम सब ध्यान रखें। आगे मैं एक बात कहूंगा कि यदि हिंदू धर्म और संस्कृति से जुड़ी किसी चीज के ऊपर, किसी भी जुड़ी चीज से अपने को कनेक्ट करने में मुस्लिम समाज को आपत्ति है, तो मैं पूरा सम्मान करता हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं, ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आया है, और उसके बाद मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति में उसी के आधार पर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के आरक्षण की बात की थी। तो आप हिंदू परंपरा के अंग मानकर दलित मुस्लिमों के लिए आरक्षण क्यों मांगते? अंग मानकर मैं कह रहा हूं। मुस्लिम धोबी कहां से आया? ये तो वही है जो भगवान राम के जमाने से जाति की परंपरा में था। तो हिंदू परंपरा के साथ जुड़कर उसका अंग मानकर लाभ लेने को आप तैयार हैं, वहां इस्लाम क्यों नहीं खतरे में आता? चलते चलते और इंडोनेशिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, सुनिए, वो अमेरिका में अपनी एम्बेसी के बाहर सरस्वती की 9 फुट की प्रतिमा रखता है, तो कहता हमारी संस्कृति का प्रतीक है, इसमें कोई इस्लाम खतरे में नहीं है, धार्मिक भावना पे ठेस नहीं है। मगर भारत में अगर सरस्वती वंदना हो जाए, छोड़िए वंदे मातरम है, तो धार्मिक भावना पे ठेस है। ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये कौन से तर्क हैं, ये कौन सी राजनीति है? जहां जरूरत हो हिंदू समाज के साथ जोड़ के लाभ ले लो, जहां जरूरत है वहां विद्वेष पैदा करने के लिए तनाव पैदा कर दो, और कांग्रेस बढ़ चढ़कर इसमें साथ देती है उनका। ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जाति और धर्म को हथियार सबने बनाया है, और यही शायद सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है भारत की राजनीति के लिए। चलते चलते एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क राकेश सिन्हा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में सर। देखिए, मुझे इतना ही मानना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आम मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं है। सिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अलग है, औरतों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। इसलिए ये अपना फतवा जारी बंद करें, और योग को स्वीकार करना भारत की संस्कृति को आत्मसात करना है, न कि भारत की संस्कृति के साथ द्रोह करना है। इसलिए मुझे लगता है कि पुनर्विचार करना चाहिए, और धर्म की ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। धर्म की ठेकेदारी किसी को नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हम इस बहस का अंत करते हैं, लेकिन ये कह देना ज्यादा आसान है कम से कम इस देश के राजनेताओं के लिए, और उसके बाद भूल जाना भी उतना ही आसान है। आप देखते रहिए आज तक।